हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग झारखंड से बड़ी जो खबर आ रही है वो है कि झारखंड में 72,000 शिक्षक जो है वो जेटेट पास नहीं है। जैसा कि हम लोग 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है कि अब जितने भी शिक्षक होंगे वो उनको जो है टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस न्यूज़ को देखते हुए झारखंड में जो है 72,000 जो शिक्षक जो हैं वो अपना जो झारखंड का जेटेट होता है वो क्लियर नहीं कर चुके हैं। और झारखंड में जो आकलन परीक्षा होता है उसमें भी बहुत सारे टीचर जो है आकलन परीक्षा में भी पास नहीं कर पाए हैं। तो जो आकलन परीक्षा पास करते हैं उनको 50% मानदेय बढ़ा करके, जो कि पारा शिक्षक है उनका 50% मानदेय बढ़ जाता है, मीन्स की सैलरी इंक्रीज़ हो जाता है। तो झारखंड की विडम्बना ये भी है कि अभी तो 25 साल झारखंड का कंप्लीट होने वाला है, लेकिन यहाँ 25 सालों में भी बस 2 बार मात्र जेटेट हुआ है। वो एक बार 2013 में हुआ है और एक बार 2016 में हुआ है। आप समझ सकते हैं 2 साल बस जेटेट का परीक्षा हुआ है। उतने कैंडिडेट जितने भी पास हुए होंगे जेटेट में उनका भी आज तक पूरी तरह से नियुक्ति नहीं किया गया है। अभी जो 26,001 जो पोस्ट आया था सहायक आचार्य का, उसमें केवल जेटेट वाला लोगों को ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिला कि आप लोग ही इस फॉर्म को केवल भर सकते हैं, सीटेट वाले एलिजिबल नहीं है। तो इस प्रकार से झारखंड में चल रहा है कि 2 बार टेट हुआ है बस, और बाकी बात 9-10 साल से टेट होना ही बंद हो गया है, हो ही नहीं रहा है। अब देखिए 2024 में फॉर्म फिल हुआ है, लेकिन अब वो भी उसको भी कैंसिल कर दिया गया है और फिर से फॉर्म फिलअप होगा तब जा कर के आपका एग्ज़ाम होगा। तो आइए देखते हैं इस पेपर कटिंग के माध्यम से क्या दिया हुआ है, वो एक बार हम लोग पूरी तरह से लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। झारखंड के लगभग 72,000 शिक्षकों को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट पास करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अपने आदेश में सेवा में बने रहने के लिए शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास होना अनिवार्य बताया है। वैसे शिक्षक जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है उन्हें 2 वर्ष में पात्रता परीक्षा पास करनी है। झारखंड में लगभग 72,000 ऐसे शिक्षक कार्यरत हैं जो टेट पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इन शिक्षकों को 2 वर्ष में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। इसमें लगभग 30,000 शिक्षक सहायक शिक्षक हैं। 72,000 में आपका जो है 30,000 जो सहायक शिक्षक है, और इसके अलावा राज्य में लगभग 42,000 ऐसे पारा शिक्षक सहायक अध्यापक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं है। 72,000 में 30,000 सहायक शिक्षक है और 42,000 जो है वो है पारा शिक्षक जो कि टेट पास नहीं किए हैं। राज्य में लगभग 55,000 पारा शिक्षक कार्यरत है और 55,000 जो है पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत है। मीन्स समझ रहे हैं 55,000 बहुत काफ़ी संख्या होता है, जो कि स्कूल संभाल के रखे हैं, और उनका जो वेतन है इतना कम है कि पूछिए मत। इनमें से वर्तमान में 13,000 ऐसे पारा शिक्षक हैं जो शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल है। 55,000 में 13,000 जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा जो क्लियर कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इन शिक्षकों को भी पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। इनके जितने भी पारा शिक्षक हैं उनको सबको टेट पास करना होगा। आकलन परीक्षा का भी प्रावधान है। यहाँ पे झारखंड में आकलन परीक्षा भी होता है, जिससे जो पास करते हैं उनका सैलरी इंक्रीज़ किया जाता है। झारखंड के वैसे पारा शिक्षक जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट पास नहीं है उनके लिए आकलन परीक्षा का प्रावधान है। आकलन परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को भी टेट सफल शिक्षक के अनुरूप मानदेय में 50% बढ़ोतरी का लाभ दिया गया है। राज्य में 3 आकलन परीक्षाएं होंगी, इनमें से 2 परीक्षाएं हो चुकी है। शिक्षकों को परीक्षा पास करने के लिए एक और मौका दिया जाएगा। मीन्स की 3 आकलन परीक्षा का बात हुआ था, तो उसमें से 2 परीक्षा हो चुका है और तीसरा होना बाकी है।
उसके बाद फिर आकलन परीक्षा का भी समाप्त हो जाएगा लेना। इसके बाद आकलन परीक्षा भी नहीं ली जाएगी। वैसे झारखंड में अब तक 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। राज्य में पहली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट वर्ष 2013 में और दूसरी परीक्षा वर्ष 2016 में हुई थी। इसके बाद से राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। इस दौरान परीक्षा की प्रक्रिया तो शुरू हुई, पर नियमावली में विसंगति के कारण यह बीच में ही रोक दी गई। तो मोटा मोटी ये है बात कि 72,000 यहाँ पे झारखंड में शिक्षक कार्यरत है जो कि टेट पास नहीं किए हैं, और उनमें से 30,000 सहायक शिक्षक है और 42,000 पारा शिक्षक के रूप में है। 13,000 पास कर लिए हैं 55,000 में, और बाकी पास नहीं किए हैं। और आकलन परीक्षा जो 3 बार लेना होता है झारखंड में, मीन्स कि 3 बार का प्रावधान था, तो उसमें से 2 हो चुका है, 1 बाकी है। तो अब देखिए 1 होता है, उसके बाद कितने लोग पास करते हैं तो कितनों का मानदेय बढ़ता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि 2 साल में आपको 5 साल से ज़्यादा कार्य भार बचा हुआ है तो आपको क्लियर कर लेना है। तो अब झारखंड सरकार को जेट तो लेना ही पड़ेगा। अब देखिए विसंगतियाँ सुधारी जाएंगी कब, और कब फॉर्म आता है तो कब एग्ज़ाम लेते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।